हेलो दोस्तों, मैं विकास जायसवाल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। कल आपने पढ़ा था कि कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसके संस्थापक कौन थे और उसके कुछ विशेष अधिवेशन तथा उसके कुछ आलोचकों के बारे में। आज उसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण अधिवेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। अगला अधिवेशन 1905 ईस्वी में हुआ था, जो कि बनारस में हुआ था, जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसी अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता की उपाधि दी गई थी तथा लाला लाजपत राय ने सत्याग्रह आरंभ करने की सलाह दी थी। इसके बाद अधिवेशन 1906 ईस्वी में हुआ था, जो कि कोलकाता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ने इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। अगला अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था, जो कि सूरत गुजरात में हुआ था, जिसके अध्यक्ष राज बिहारी घोष थे। इसी अधिवेशन में नरम दल तथा गरम दल के बीच समझौता हुआ था तथा यह अधिवेशन बीच में ही समाप्त हो गया था। इस अधिवेशन में कोई भी निर्णय नहीं हो पाया था। अगला अधिवेशन 1911 ईस्वी में हुआ था, जो कि कोलकाता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष पंडित विश्व नारायण दत्त थे। इसी अधिवेशन में डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित राष्ट्रीय गान जनगण मंगल पहली बार गाया गया था। 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष अंबिकाचरण मजूमदार थे। इस अधिवेशन में नरम दल तथा गरम दल के बीच समझौता हुआ था तथा मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ था, जिसे लखनऊ समझौता भी कहते हैं। अगला अधिवेशन 1917 ईस्वी में हुआ था, जो कि कोलकाता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष एनी बेसेंट थे। यह प्रथम अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष कोई महिला हुई थी, जो कि आयरलैंड की निवासी थी। अगला अधिवेशन 1920 ईस्वी में हुआ था। 1920 में दो अधिवेशन हुए थे, एक साधारण अधिवेशन, दूसरा विशेष अधिवेशन। साधारण अधिवेशन के अध्यक्ष वीर राघवाचारी थे, जबकि विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। 1920 में साधारण अधिवेशन था, उसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा तो गया था, परंतु पारित नहीं हुआ था। जो विशेष अधिवेशन था, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया था। अगला अधिवेशन 1924 ईस्वी में हुआ था, जो कि बेलगांव में हुआ था, जो कर्नाटक में पड़ता है, जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। यह एक ऐसा अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे और किसी भी अधिवेशन में महात्मा गांधी अध्यक्ष नहीं हुए थे। अगला अधिवेशन 1925 ईस्वी में हुआ था, जो कि कानपुर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थे। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा कि प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो कि आयरलैंड के निवासी थे, जो 1917 में हुआ था। यह अधिवेशन 1925 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थे। यह भारतीय महिला थी, भारतीय महिला। तो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। इसी अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा का अधिकार दिया गया था। ध्वज वंदना, विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्त के द्वारा रचित इसी अधिवेशन में प्रथम बार लाया गया था तथा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था। अगला अधिवेशन 1927 ईस्वी में हुआ था, जो कि मद्रास में हुआ था, जिसके अध्यक्ष M.A. अंसारी, मुख्तार अहमद अंसारी थे। इस अधिवेशन में साइमन कमीशन ब्लू बैग का नारा लगाया गया था तथा पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य रखा गया था। इसके बाद फिर कुछ विशेष अधिवेशन। अगला अधिवेशन 1929 को हुआ था, जो कि लाहौर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। जो कि इस अधिवेशन की खास बात थी कि 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। यह स्वतंत्रता दिवस की तारीख इतनी महत्वपूर्ण हुई कि 1950 को जब देश आजाद हुआ तो इसी तारीख को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। जो 26 जनवरी 1950 से मनाया जा रहा है, उसकी जगह 20 साल पहले इसी अधिवेशन से जुड़ी हुई थी। अगला अधिवेशन 1931 को हुआ था, जो कि कराची में हुआ था, जब ये पाकिस्तान का शहर है। अगला, जिसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। इस अधिवेशन में मूल अधिकारों का प्रस्ताव
मूल अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था तथा इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। अगला अधिवेशन 1937 को हुआ था जो कि फैजपुर में हुआ था, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने थे। इस अधिवेशन में यह प्रथम अधिवेशन था जो कि एक गांव में हुआ था। यह प्रथम अधिवेशन था जो कि एक गांव में हुआ था, क्योंकि कांग्रेस चाहते थे उसका शहरों में तो उसने लोगों को जो है अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, अब गांव में भी अपनी ओर आकर्षित करे। अगला अधिवेशन 1938 और अगला 1939 को हुआ था। इन दोनों के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। यह पहला अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था जो कि गुजरात में पड़ता है। अगला तिरुपुरी में हुआ था जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसमें खास बात थी जो त्रिपुरी का 1939 का अधिवेशन था, जिसमें अध्यक्षता के लिए प्रथम बार मतदान हुए। सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर अध्यक्ष बने। अगला अधिवेशन 1940 को हुआ था, जिसके अध्यक्ष कलाम थे, अब्दुल कलाम थे। इस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। यह अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। यह 1940 से 1945 तक लगातार चलता रहा, क्योंकि उस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। अगला अधिवेशन 1946 को हुआ था। 1946 को हुआ था, जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थी। जेबी कृपलानी थी जो कि मेरठ में हुआ था। यह स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष थी। अगला अधिवेशन 1948 को हुआ था। 1947 को कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। उस समय जेबी कृपलानी ही अध्यक्ष थी। दिसंबर के महीने में जेबी कृपलानी ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। तब कुछ समय के लिए राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। अगला अधिवेशन 1948 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया थे। यह अधिवेशन जयपुर राजस्थान में हुआ था। यह प्रथम अधिवेशन था जो स्वतंत्रता के बाद हुआ था। तो स्वतंत्रता के बाद प्रथम अध्यक्ष 1948 में पट्टाभी सीतारामैया। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे पोर्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा। अधिकांश क्वेश्चन इसी टॉपिक से सॉल्व हो जाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अक्सर पेपरों में पूछे जाते हैं, जैसे जेबी कृपलानी तथा पट्टाभी सीतारामैया के बीच में कुछ समय के लिए अध्यक्ष कौन बने, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस के 1939 के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने पर कुछ समय के लिए अध्यक्ष कौन बने, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। सबसे अधिक अधिवेशन कहाँ हुए थे, तो बनारस में हुए थे 10 बार। 7 बार अधिवेशन यहाँ मद्रास में हुए थे। 7 बार अधिवेशन यहाँ मुंबई में हुए थे। वे अधिवेशन जो भारत के बाहर हुए थे तो 2 जगह हुए थे। एक लाहौर में हुए थे जो पाकिस्तान में पड़ता है, दूसरा कराची में हुआ था जो वो भी पाकिस्तान में पड़ता है। सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे, तो अब्दुल कलाम सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे। बस इसी के